शिकवा करूं या शिकायत करूं, शिकवा करूं या शिकायत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं। बागी बनूं या बगावत करूं, बागी बनूं या बगावत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं। सारे जहां के सितम मुझको दे दे, आजा सनम अपने गम मुझको दे दे। मुझको भी आता है वादा निभाना, तेरे लिए छोड़ दूंगा जमाना। मुझको भी आता है वादा निभाना, तेरे लिए छोड़ दूंगा जमाना। खुशियाँ मिले प्यार में चाहे गम, होंगे जुदा हम नया। रूठूं या तुझसे शरारत करूं, रूठूं या तुझसे शरारत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं। शिकवा करूं या शिकायत करूं, बागी बनूं या बगावत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं।
से मोहब्बत करूं। ऐसी प्रीत हुई न माही, ऐसी लगन लगी ना, इतनी बेचैनी धड़कन में पहले कभी जगी ना। इश्क में एक पल की भी जुदाई, इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल। इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल। ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल। ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल। ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। चाहत में दो जहां हम भुला बैठे, भुला बैठे। पलकों में सपने हम सजा बैठे, सजा बैठे। दूर जाके दिलरुबा दिल नहीं लगता, नहीं लगता। जिस्म जान से अब जुदा हो नहीं सकता, नहीं सकता। रात दिन तड़पेंगे जान से जाएंगे, बिछड़ के दिलबर से नहीं रह पाएंगे। ओ, आठों पहर अब जाने तमन्ना रहता है तेरा ख्याल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल। ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। ओ मेरा हुआ बुरा हाल। ओए, मेरा हुआ बुरा हाल।
तुम एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल। ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। ओ मेरा हुआ बुरा हाल। ओ मेरा हुआ बुरा हाल। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए। अगर मुझ पे यकीन ना हो, मुझे तुम आजमा लेना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ चाहे बुला लेना। तोड़ूंगा ना ये वादे वफा, ये वादे वफा। मैं आशिक हूँ दीवाना हूँ, कोई क्या मुझको समझाए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। मोहब्बत की हदों से हम चलो आगे निकल जाए, बसा ले घर दिलों में हम, न दुनिया को नजर आए।
ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो हम इस बुक को रिव्यू करेंगे, अमीर बाप और गरीब बाप। इस बुक को आप जानते होंगे जो कि है रिच डैड एंड पुअर डैड का, बट ये उर्दू में है तो आज हम ये इसको उर्दू में ही पढ़ेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। तो पहले पेज पे यहाँ पे बिस्मिल्लाह नज़र आई थी और यहाँ पे उसका नस्ब नज़र आता है जिसमें लिखा हुआ है अमीर बाप और गरीब बाप। जो इसके मुसन्नफ़ हैं वो हैं रॉबर्ट टी.क्यू. साकी, और जो तर्जुमा है इसका वो मोहम्मद बिशारत माकरे ने किया। तो इसके पहले दो पेजों में ये आपको नज़र आ जाता है कि ये आता है। तो हमारे इससे अगले जो पेज है उसमें हमें एक नोट मिलता है जो कि आप ये देख सकते हैं, ये नोट है इसका। तो ये नोट हमें कहते हैं कि तमाम वालिदैन के नाम जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, हर एक बच्चे के अव्वलीन और अहम तरीन उस्ताज़ा होते हैं, और ऐसे तमाम अफराद के नाम जो तालीम देते हैं, इतराज़ नज़ाक होते हैं और एक मिसाल बनकर रहनुमाई होते हैं। ये इस वीडियो में एक पैगाम दी जा रहा है इस बुक के ज़रिए कि वालिदैन अपने बच्चों के पहले उस्ताज़ा होते हैं। तो दूसरे पेज पे हमें ये इज़हार नज़र आता है और ये उसके उन्वान नज़र आते हैं। अगले पेज पे हमें ये आप देख सकते हैं। इस उन्वान में जो तारुफ़ है वो अमीर बाप और गरीब बाप है, जो कि ये बुक का नाम है, ठीक है। उसके बाद पहला बाप जो बनता है, सबक नंबर 1, वो ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये इस बुक का एक पार्ट है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो हम पहला बाप इसका स्टार्ट करते हैं। तो पहला बाप है पेज नंबर 23 पे, तो वो हम स्टार्ट करते हैं इसको। पेज नंबर 23, जो कि पेज नंबर 23 पेज नंबर से पहले हमें इसकी अमीर बाप और गरीब बाप का तारुफ़ करना पड़ेगा। तो अमीर बाप और का ये तारुफ़, ये बुक ये आप देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस बुक को पढ़ना। तो तारुफ़ में अमीर बाप गरीब बाप, ठीक है। मेरे दो बाप थे। इस बुक का राइटर ने अपने लिखने से बताया हमें कि मेरे दो बाप थे, एक अमीर और एक दूसरा गरीब। एक बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता और ज़हीन था, उसके पास PhD की डिग्री थी और उसके अंडर ग्रेजुएशन का 4 साला कोर्स 2 साल से भी कम अरसे में मुकम्मल कर लिया था। जो 4 साल का कोर्स था वो 2 साल के कम टाइम में 2 साल से भी उसने मुकम्मल कर लिया था। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़े थे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ड में पढ़े थे।
और अपनी आला तालीम मुकम्मल माली शकालत सब की बुनियाद पर हासिल की। दूसरे ने 8वीं जमात, एक बाप का उसने अपना मुकम्मल कर लिया। अब ये अपने दूसरे बाप का बता रहा है जो कि एक गरीब था। दूसरे ने 8वीं जमात तक की तालीम मुकम्मल भी ना की थी। 8वीं जमात भी उन्होंने मुकम्मल अपनी नहीं की थी। दोनों अपने अपने शोबों में कामयाब थे। वो ज़िंदगी, ये किताब का सिर्फ तारुफ है अभी। वो ज़िंदगी की मोहब्बत करते थे। दोनों की अच्छी खासी आमदन थी। ताहम एक ज़िंदगी भर पैसे के लिए तगवर्द करता रहा। दूसरा हवाई एक शहर का नाम है, जो दूसरा हवाई का अमीर तरीन शख्स बन गया। एक जब फोत हुआ तो अपने ख़ानदान रफ़ाई कामों और चर्च के लिए लाखों डॉलर्स की डोनेशन रकम छोड़ दी थी। उनके लिए उनको डोनेट कर दिया था। दूसरे ने वाजिबल अदा बिल्डर छोड़े, मतलब वाजिबल अदा जो थे डॉबल्स वो छोड़े। अब डॉबल्स इनमें दो मुशाबत देती हैं। दोनों ही मजबूत, तलसमाती और मुतासिर कन शख्स के मालिक थे। दोनों ने मोहब्बत नसीहत की, लेकिन एक ने जो कहा वो दूसरे से मेल ना खाता था। मतलब दोनों की बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। कहते थे हम इसके था कि मुकम्मल था, दूसरे की ये थी तो दूसरे दोनों की अच्छी खासी आमदन थी। इससे हम गुजर गए थे कि वो दोनों ही मजबूत और ये थे, लेकिन एक ने जो कहा वो दूसरे से मेल नहीं खाता था। दोनों तालीम पर पुख्ता यकीन रखते थे, लेकिन दोनों ने कभी भी मुझे यकसा नसाब पढ़ने की सिफारिश नहीं की। मतलब दोनों ने कोई एक निसाब पढ़ने की उसको कोई भी बात नहीं की। अगर अमीर सिर्फ एक ही बाप होता तो तब मैं ये तो उससे मशवरे पर अमल करता या फिर उसके मशवरे को मुस्तरद कर देता। मतलब मैं अपने वालिद के वो कह रहे हैं कि मैं अपने वालिद के अमल कर लेता या फिर मैं उसको रद्द कर देता, उस पर अमल ना करता। दूसरे बाप होने की वजह से मेरे पास दो मस्तात और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र इंतखाब करने के हक़ में थे, जो कि ये बहुत मुश्किल उर्दू लिखी हुई है, लेकिन हम उसको आपको पढ़ के बताएंगे, उसको वाज़िया करके बताएंगे। एक नुक्ता नज़र अमीर आदमी का और एक नुक्ता नज़र गरीब आदमी का था। ये दो नुक्ते नज़र उनके थे। किसी एक को कबूल करने या मुस्तरद करने की बजाय मैं ज़्यादा सोच बजाल करने लगा। वो इस चीज़ को ज़्यादा सोचने लग गया था कि अब दोनों में से, क्योंकि दो चीज़ों आपके सामने हो तो आपको दोनों फ़ैसलों में से कोई एक फ़ैसला करना होता है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि अब आपने इनमें से कौन सा फ़ैसला करना है। और मुवाजना ये किया, जो कि हमारा पहला पेज मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। क्या और इसके बाद अपने लिए एक नुक्ता नज़र का इंतखाब किया। फिर उसने इन दोनों मुआज़ने करने के बाद अपना एक नुक्ता नज़र का इंतखाब कर लिया। मुश्किल ये थी कि अमीर शख्स अभी तक अमीर ना बना था और गरीब शख्स अभी तक गरीब ना बना था। मतलब उसके नज़रिए से वो अमीर ना था और वो दूसरा बाप उसका गरीब ना था। दोनों ने अभी अपने करियर का आगाज़ किया था और दोनों अपने ख़ानदानों की बेहतरी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। मतलब दोनों ने अभी अपना करियर का आगाज़ किया था और वो अपनी फ़ैमिली के लिए, जिस तरह हर इंसान अपनी फ़ैमिली के लिए जद्दोजहद करता है कि वो उनके लिए बेहतर से बेहतरीन कर सके, लेकिन पैसे के बारे में दोनों के नुक्ता नज़र में बहुत फ़र्क था। जाहिर सी बात है, फ़र्क तो होना था। एक अमीर है और एक गरीब। अमीर की सोच और गरीब की सोच में बहुत फ़र्क होता है, ये सबको पता है, ये हमें भी, आपको और मुझे भी पता है। मिसाल के तौर पर एक का कहना था पैसे की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है, जो कि मेरी नज़र में ये बिल्कुल सही है। और दूसरे का कहना था पैसे की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है।
जो कि उसकी बात में भी वज़न है, जो कि ऐसा ही है, आजकल पैसा ही सब कुछ है। तो वो इस नौजवान, ये हम दूसरा पेज पढ़ रहे हैं अपना, ठीक है, ये वाला पेज हम पढ़ रहे हैं। एक नौजवान लड़का होने की नाते मुझे दो बाख्तलाफ बापों की वजह से मुश्किल का सामना था। अब उसको दो फैसले करने थे, दोनों बाप थे। जो बाप का फैसला होता है, जो बाप हमें सिखाता है, वो कोई भी नहीं ज़िंदगी में सिखा सकता। तो उसके लिए ये फैसले करने मुश्किल थे क्योंकि उसके दो बाप थे। मैं एक फर्माबरदार बेटा बनना और उनकी बात सुनता चाहता था, मगर एक कुछ कहता और दूसरा कुछ। मतलब दोनों की बातों में बहुत डिफरेंस था, जो कि उसको फैसला करने में बहुत मुश्किल पेश आई थी। इस वजह से दोनों की नुक्ता नज़र में तज़ाद था, ख़ास तौर पर पैसे के हवाले से दोनों के जो था वो बहुत फ़र्क था। यही वजह थी कि मैं शिशवंश का शिकार रहते हुए, मतलब दो बातों का सोच विचार करते हुए, मैं लंबे अरसे तक इस पर गौर करता रहा कि दोनों में से एक क्या कह रहा था, कि उसको दोनों की ही बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो वो एक फ़ैसला करना था, दोनों में से ज़ाहिर सी बात है एक फ़ैसला होना था। तो उसका कहना था कि अमीर ज़्यादातर वक्त इसी फ़िक्र में गुजार जाता था, और मैं अपने आप से ये सवाल पूछता रहता था कि वो ऐसा क्यों कहता है। अमीर अपने पैसे की पीछे ही भागता रहता है, अपने पैसे के ही लिए भागता रहता है। तो वो ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों है और वो ऐसा क्यों कहता है। और फिर इसके बाद दूसरे डेट की बात के हवाले से ये सवाल करता था, ये कह देना इंतहाई आसान होता है। हाँ, वो दुरुस्त कहता था। मैं उससे मुनफिक हूँ, या आसानी से उसके नुक्ता नज़र को या कहकर मुस्तरद कर दूँ। बुढ़ाया भी नहीं जानता कि वो किस बात कर रहा है। इसकी बजाय दो बाप जिनसे मैं प्यार करता था ने मुझे सोचने पर मजबूर किया, और आखिर तक यही सोचने का आदी हमेशा के लिए मुझ में सरायत कर दी, मतलब मुझे में ये सोच डाल दी। और फिर ज़िंदगी भर मैंने बिना सोचे समझे कोई फ़ैसला नहीं लिया। उसने हमेशा अपनी ज़िंदगी में सोच समझ कर ही फ़ैसला लिया, जो कि हमें भी लेना चाहिए। अगर मैं बगैर सोचे समझे एक नुक्ते नज़र को कबूल कर लेता और दूसरे को रद्द कर देता, तो शायद मैं कभी कामयाब से हमगमनार ना होता, कि मैं कभी भी कामयाब ना होता, मैं कभी भी कामयाबी को ना जान पाता कि कामयाबी क्या चीज़ है। लेकिन इंतखाब के इस अमल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जो आने वाले दिनों में मेरे लिए सूरमंद रहा। मतलब मेरे आने वाले वक़्त में मुझे बहुत फ़ायदेमंद, मुफीद रहा, मुझे बहुत काम आया। अमीर के अमीर तरफ होने, गरीब के गरीब तरफ होने, और मतवसत तबके के, मतलब जो मिडल होते हैं, मिडिल क्लास तबके के कर्ज तले दबे हुए होने से बहुत ही वजूहात हैं। में से सबसे अहम ये है कि पैसे की मौजू का दर्स घर पर दिया जाता है, स्कूल में नहीं दिया जाता, जो कि रियल है। हमें पैसे कमाने का सिर्फ घर में ही बताया जाता है, हमें कभी भी स्कूल में ये नहीं बताया जाता कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं। हम में से अक्सर लोग पैसे के बारे में मालूमात अपने वालिदैन से हासिल करते हैं। गरीब वालिद अपने बच्चों को दौलत के बारे में क्या बता सकते हैं। जो हमने ये पहला पेज इसका पढ़ लिया था, तो अब हमने ये दूसरा पेज भी इसका मुकम्मल कर लिया। अब हम तीसरे पेज की तरफ आ गए।
वो महज ये कहता था स्कूल जाओ और सख्त मेहनत के साथ पढ़ाई करो। वो क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की यही होता है कि आप स्कूल जाओ, अच्छा पढ़ो, फिर आप अच्छा अर्न करोगे, जबकि ऐसा नहीं है। पढ़ना चाहिए, पढ़ाई एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पढ़ाई पैसा कमाने का काम कभी भी नहीं है। अगरचा बच्चा बहुत आला नंबरों के साथ ग्रेजुएट करता है, लेकिन एक गरीब फ़र्द की मालियाती प्रोग्रामिंग और जहनी सोच के साथ अफसोस की बात है कि दौलत के बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, जो कि बहुत गलत है। हमें बताना चाहिए, जो कि हमें पढ़ना भी चाहिए। स्कूल्स इल्मी, दरसी और पेशा वराना महारतों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हैं, लेकिन मालियाती महारतों पर तवज्जो नहीं देते, जो कि पैसा सिर्फ कमाना भी नहीं, पैसे को बचाना, पैसे को संभालना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है, जो कि हमें आना चाहिए। फाइनेंशियली भी हमें पढ़ना चाहिए। ये वजाहत करता है कि कैसे स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट जो कि शानदार ग्रेड्स हासिल करते हैं, वो ज़िंदगी भर मालियाती उमूर के हवाले से जद्दोजहद का शिकार रहते हैं, जो कि इतना पढ़े हुए लोग भी मालियाती शिकार रहते हैं। मतलब इतना पढ़े होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे इतने बड़े कौमी कर्ज़े का सबब यही इंतहाई कर तालीम याफ्ता सियासतदान और हुकूमती अफसर हैं, जो बग़ैर सोचे समझे मालियाती फ़ैसले करते हैं। इनकी दौलत के मौजू पर कोई तरबियत नहीं की गई होती, या फिर वो बहुत कम तरबियत याफ्ता होते हैं, जो कि इस बुक है। आज मैं ये सोचकर हैरान होता हूँ कि जल्द ही हम इस दौर से हमगरस्ता हो जाएंगे, जब लाखों ऐसे अफराद मौजूद होंगे जिन्हें माली और तबी इमदाद की ज़रूरत होगी, जो कि आज के टाइम पे हो रहा है। माली मदद के लिए उनका दारोमदार हुकूमत पर या अपने ख़ानदानों पर होगा। उस वक़्त क्या होगा जब इलाज, मुआवजे और सोशल सिक्योरिटी अदा करने के लिए ख़जाने में पैसे नहीं होंगे, जो कि ये सोचने वाली बात है। कैसे एक कौम अपने बकादो दामों बख्श कर सकती है अगर दौलत पैसे के बारे में दर्ज देने का काम वालिदैन पर ही छोड़ा जाता है रहा, तो वालिदैन भी ऐसे जिनमें ज़्यादातर तो गरीब होंगे या गरीब की जानब बढ़ रहे होंगे, मतलब गुर्बत की जानब बढ़ रहे होंगे। चूँकि मेरे दो असर बाप थे, मैंने दोनों से सीखा, क्योंकि उसके दो बाप थे, एक अमीर और एक गरीब। मुझे हर एक डेट के निस्बत और मशवरे के बारे में सोचना था, और ऐसे करते हुए मुझे इस हवाले से गरा कदर बसरी हासिल हुई कि किसी की सोच किसी दूसरे की ज़िंदगी पर को अंदर में मतलब कोई काम नहीं आती। मिसाल के तौर पर एक डेड क्यू पर कहते हैं कि आदत थी, मैं ये चीज़ ख़रीदने के इस्तेआद नहीं रखता, जो कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारी चीज़ अफोर्ड में नहीं है। दूसरे डैड ने मुझे ये अल्फाज दोहराने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे ये सिखाया कहने को, मैं किसी तरह इसे ख़रीदने के काबिल हूँगा, जो कि दो सोच उसके दो बाप ने उसको दी। उन्होंने मुझे पेज पाया ज़्यादातर कहने, तो ये वाला पेज इसका भी मुकम्मल हो गया है। तो हमने ये वाली बुक जो पढ़ी है, ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, तो हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, ताकि ये वीडियो मज़ीद लंबी ना हो और आपको बुक का समझ भी आए।
ओके, अल्लाह हाफिज़।